नमस्कार। कांग्रेस पार्टी 22 मार्च को सूरत में जो इवेंट क्रिएट नहीं कर पाई थी, वो इवेंट आज कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर के सूरत तक क्रिएट किया। सूरत की एक अदालत ने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी और उनको दोषी करार दिया था मानहानि के एक मामले में और 2 साल की सजा सुनाई थी। और उसके अगले दिन उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हुई थी। लेकिन 22 मार्च को जो इवेंट क्रिएट करना चाहिए था या जो इवेंट अपने आप क्रिएट होना चाहिए था सूरत में, वो नहीं हो सका था। और उसका कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर नेता ये मान रहे थे कि मानहानि के इस केस में कोई दम नहीं है और राहुल गांधी बरी हो जाएंगे, उनको कोई सज़ा नहीं होगी और वो छूट जाएंगे। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का था, जब राहुल गांधी ने ये कह दिया था नीरव मोदी और ललित मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कि सवालिया लहजे में कहा था कि सभी चोरों के सरने मोदी क्यों होते हैं। तो ये किसी एक इंडिविजुअल को लेकर के उन्होंने टारगेट नहीं किया था, या जिन इंडिविजुअल्स को टारगेट किया था उन्होंने मानहानि का मुकदमा नहीं किया था। बीजेपी के विधायक पुर्नेश मोदी ने मुकदमा किया था। इसलिए कांग्रेस की लीगल टीम भी मान रही थी और कांग्रेस के सारे नेता भी मान रहे थे कि मामला समाप्त हो जाएगा। और इस वजह से तैयारी जो थी वो जश्न मनाने की थी। ढोल नगाड़े और पटाखे जुटाए गए थे। सड़क पर उतर के आंदोलन करने, नारे लगाने, जेल भरने, इसकी तैयारी नहीं हुई थी। और यही कारण है कि वो बड़ा डम सा अफेयर रहा। 22 मार्च को सीजेएम की अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया और उसकी थोड़ी देर के बाद उनको 2 साल की सज़ा भी सुना दी। फिर उनको जमानत भी मिल गई और 30 दिन के लिए वो सज़ा निलंबित भी हो गई ताकि वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकें। लेकिन इसको लेकर के कोई स्वतः स्फूर्त जो आंदोलन होना चाहिए था, जो माहौल बनना चाहिए था, वो नहीं बना। इवेंट क्रिएट नहीं हुआ। उसके अगले दिन से कांग्रेस पार्टी ने इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की शुरुआत की, जैसा कि हर पार्टी करती है। कांग्रेस ने भी इसको इवेंट बनाना, इसके बहाने सहानुभूति लेना, राहुल गांधी को विक्टिम बना करके पेश करना, ये सब राजनीति शुरू हुई। और उसी का एक चरण आज हुआ है। आज यानी 3 अप्रैल को फाइनली राहुल गांधी ने अपील की अपनी उस सजा के खिलाफ। उनको 30 दिन का समय मिला था और उन्होंने 12 दिन तक इंतजार किया। पहले कहा गया कि वो इंतजार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 106 पन्नों का आदेश है और वो गुजराती में है। उस आदेश को अंग्रेजी में अनुवाद कराना है और तभी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकेगी। अब सवाल है कि जब सूरत की जिला अदालत में ही अपील करना था तो ट्रांसलेशन के बहाने का क्या मतलब है। गुजरात की एक अदालत ने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने सज़ा सुनाई है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अपील करनी है। अगर कांग्रेस की ये स्ट्रेटजी थी, कांग्रेस के कानूनी जो टीम है उसकी ये स्ट्रेटजी थी कि सीजेएम कोर्ट के फैसले को जिला अदालत में चुनौती देनी है, तो 106 पन्नों के आदेश का गुजराती से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन का क्या लॉजिक था। उसका कोई लॉजिक नहीं था। जिला और सत्र अदालत में उसी समय अपील हो सकती थी। फैसले की कॉपी मिलते ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अपील हो जाती। जिस समय सजा सुनाई गई उसकी थोड़ी देर के बाद हो जाती या उसके अगले दिन हो जाती है अपील। और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उस पर रोक लगाना होता उसी समय रोक लग जाती। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो उसी दिन हाईकोर्ट में भी अपील हो सकती थी। उसका ऑपरेटिंग पार्ट जो होता है फैसले का, उसको लेकर के आप अपील फाइल करते, उसके बाद नोटिस जारी होता हाईकोर्ट से, उस नोटिस की अवधि में आपका ट्रांसलेशन हो जाता और फिर उसके बाद सुनवाई में उसका इस्तेमाल होता। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जानबूझ करके इस पूरे मामले को डिले कर रही है। जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी ने इसको एक इवेंट के तौर पर क्रिएट किया है, एक इवेंट के तौर पर इसका प्रचार किया है और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है। और ये मैं फिर कह दूं कि ये कोई नई बात नहीं है। सारे नेता इस तरह के मामलों में जब उनको विक्टिम लगता है कि वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करके और उसका अधिकतम फायदा ले सकते हैं, लोगों की सहानुभूति ले सकते हैं, लोगों को भावनात्मक रूप से जागृत कर सकते हैं, उद्वेलित कर सकते हैं, तो नेता ये काम करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया गए थे सीबीआई में से पूछताछ में, और 2 बार उनको बुलाया सीबीआई ने, और दोनों बार वो बड़े गाजे बाजे के साथ, जुलूस के साथ, हजारों समर्थकों के साथ सीबीआई मुख्यालय पहुंचे थे। तो ये इवेंट क्रिएट करना होता है। और ये बहुत पहले, सबसे पहली घटना जो ध्यान आ रही है, उसके पहले भी और लोगों ने किया होगा। लेकिन जब 1997 में लालू यादव के खिलाफ जब चारा घोटाले का केस हुआ और उनको सीबीआई ने समन किया था, तो वो भी रिक्शे पर बैठ के गए थे और उनके साथ हजारों समर्थक नारे लगाते हुए उनके साथ गए थे। तो इस तरह के नेता इस तरह के इवेंट क्रिएट करते हैं। अधिकतम लाभ लेने की कोशिश होती है इस तरह की घटनाओं की। वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस ने इंतजार किया,
और ये फैसला किया कि हम पहले सेशन कोर्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब जितना लंबा इसको चला सकते हैं उसको चलाएंगे। सिर्फ रोक लगवा लेना या सदस्यता बहाल करा लेना अब कांग्रेस का मकसद नहीं है। कांग्रेस को पता है कि रोक लगनी है और सदस्यता बहाल होनी है, क्योंकि लक्षद्वीप के जो सांसद हैं मोहम्मद फैजल, उनके मामले में एक नज़ीर बन गई है और उस नज़ीर का पालन, उस नज़ीर का फ़ायदा राहुल गांधी को भी मिलेगा। इसलिए अब राहुल गांधी और उनकी पूरी जो कानूनी टीम है और कांग्रेस के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं और जो कांग्रेस की पीआर टीम है, वो इसको एक पॉलिटिकल इवेंट के तौर पर ले रही है और उस तरह से इसका आयोजन हो रहा है। और वो आज सवेरे से वो देखने को मिला। सोनिया गांधी की सेहत ठीक नहीं रहती है, इसके बावजूद वे राहुल गांधी के घर पे गई। आज वो राहुल गांधी से मिली उनके घर पे जा करके, और फिर वहाँ से राहुल गांधी सूरत के लिए निकले। उनकी बहन प्रियंका गांधी उनके वाड्रा उनके साथ निकली। दोनों लोग हवाई जहाज से गए। कांग्रेस ने इसका पूरा प्रचार किया। राहुल के घर सोनिया के आने से लेकर के इनके हवाई जहाज में जाने, हवाई जहाज में बैठने, फ्लाइट टेक ऑफ करने तक की सारी फुटेज कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया में चलाई। राहुल गांधी के साथ 2 मुख्यमंत्रियों ने ट्वीट करके कहा कि हम जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ सूरत, और वो सब लोग सूरत गए। सूरत के पूरे शहर को कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के पोस्टर और बैनर से भर रखा। सब चारों तरफ राहुल गांधी के पोस्टर लगे थे और डरो मत, सबकी थीम ये थी हर पोस्टर की, डरो मत, जो राहुल गांधी हमेशा कहते रहते हैं। और सजा होने, सदस्यता जाने के बाद जो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी शनिवार को, उसमें भी उन्होंने यही कहा था, डरो मत। तो ये डरो मत का एक नारा उनका जो था वो वहाँ चारों तरफ सूरत में पोस्टर पर लगाया गया और होर्डिंग्स लगाए गए। हजारों समर्थक जुटाए गए, लोग नारे लगाते हुए उनके साथ अदालत गए। तो एक जितना बड़ा इवेंट क्रिएट हो सकता था वो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। उसके बाद कांग्रेस का जो दूसरा एजेंडा है वो ये है कि इस इवेंट को जितने समय तक चला सकते हैं उतने समय तक चलाना है, जितना लंबा खींच सकते हैं। और उसका तात्कालिक टारगेट जो है वो कर्नाटक का चुनाव है। सॉरी। कांग्रेस पार्टी मानती है कि उसको दक्षिण भारत में बेहतर फायदा होता है। हमेशा दक्षिण भारत में कांग्रेस के नेताओं को सहानुभूति होती है। जब भी कांग्रेस के और खासतौर से नेहरू गांधी परिवार के ऊपर जब संकट आता है तो उनकी जान साउथ से बचती है, दक्षिण भारत के राज्य उनके समर्थन में आते हैं। और अभी जिस क्राइसिस के दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है उसमें फिर एक बार उसको उम्मीद है कि दक्षिण भारत के राज्यों से उसको मदद मिलेगी, और कर्नाटक वो राज्य हो सकता है जहां से कांग्रेस को मदद मिले। इसलिए कर्नाटक चुनाव से पहले इस मामले को फ्लेयर अप किया जा रहा है, इस मामले को और उछाला जा रहा है, इसको ज़्यादा हवा दी जा रही है, तवज्जो, ताकि इसको तवज्जो मिले लोगों को। और यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी जितना देर कर रही थी, बीजेपी के अंदर उतनी बेचैनी बढ़ रही थी कि कांग्रेस अपील क्यों नहीं कर रही है। और किसी ने मजाक में यह भी कहा कि अगर कांग्रेस देर करती है अपील करने में तो ऐसा ना हो कि बीजेपी जाके अपील कर दे कि भाई राहुल गांधी की सज़ा समाप्त करिए या इनकी सज़ा पर रोक लगाइए। बीजेपी को अंदाजा था कि अभी भी था क्या, कि कांग्रेस अगर इस मामले को ज़्यादा चलाती है, जितना लंबा ये चलेगा कांग्रेस को उतनी ज़्यादा सहानुभूति होगी। कांग्रेस इस बात को समझ रही है। सो कांग्रेस एक तरफ से इवेंट क्रिएट कर रही है और दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो इसको जुडिशियरी के एंगल से, जुडिशियरी पर दबाव बनाने के एंगल से इसकी व्याख्या कर रही है। जब राहुल गांधी आज निकले दिल्ली से सूरत जाने के लिए अपनी बहन के साथ और 2 मुख्यमंत्रियों के जाने की सूचना आई, तो केंद्रीय कानून मंत्री ने ट्वीट करके इस पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि यह न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कहा कि राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी न्यायपालिका पर दबाव डाल रही है। इसके पहले भी भाजपा ने यही कहा था, बार बार कहा था कि न्यायिक रास्ता क्यों नहीं अपना रहे राहुल गांधी। उनको कानून ने सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है और उस कानून के आधार पर ही उनकी सदस्यता गई है। यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है, इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल नहीं है। बीजेपी लगातार ये बात कह रही थी और उनको चैलेंज कर रही थी कि वो क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट में। जब आज कोर्ट में गए तो पूरे तामझाम और तमाशे के साथ गए, जुलूस और गाजे बाजे के साथ गए, तो बीजेपी ने कहा कि न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है। अब इस तरह के इवेंट कई बार बीजेपी भी कर चुकी है, इसलिए उस मामले में ये राजनीतिक जो वाद विवाद है, जुबानी जंग है, बयानबाजी है कांग्रेस और बीजेपी की, वो अपनी जगह है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे न्यायपालिका कोई दबाव में आने वाली है। न्यायपालिका को कानून के आधार पर फैसला देना है। जो भी कार्रवाई होनी है वो कानूनी तरीके से, और जो जूरिस्प्रूडेंस है और जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं उनके आधार पर फैसला होना है, उनके आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन अब ये सिर्फ कानूनी मामला नहीं रह गया है, अब ये एक बड़ा राजनीतिक मामला बन गया है
और कांग्रेस पार्टी उसका अधिकतम लाभ लेने की कोशिश कर रही है। और ये दिल्ली से लेकर के सूरत तक सोमवार को यानी 3 मार्च को कांग्रेस ने जो इवेंट क्रिएट किया है, जिस तरह का माहौल बनाया है, जिस तरह की बयानबाजी हुई है, जिस तरह की बातें हुई हैं, जिस तरह का ऑप्टिक्स क्रिएट किया गया है, वो लग रहा है कि कांग्रेस की पीआर टीम अब इसका अधिकतम इस्तेमाल करने की स्थिति में है। और वो इस्तेमाल कर्नाटक के चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। और दूसरा मकसद ये है कि इससे जितना माहौल बनेगा, उस माहौल में उस कांग्रेस का ये मकसद पूरा होगा कि अपोजिशन की पार्टियां कांग्रेस के आसपास एकजुट हो। तो कांग्रेस एक तरफ अपोजिशन की पार्टीज को एकजुट कर रही है और दूसरी तरफ मतदाताओं को के बीच सहानुभूति बटोरने के लिए अपना एक दांव चल रही है उसकी पीआर टीम के हिसाब से। तो कानूनी पहलू इसका अलग है, उस पर जो फैसला होगा कोर्ट में होगा, लेकिन राजनीतिक पहलू ये है कि कांग्रेस आज इस मामले में बेहतर स्थिति में है एडवांटेज लेने के। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।